ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा चालन हो चुका है। चालन का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था या फिर चालन का जो भी कॉन्सेप्ट छोटा मोटा था वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे संवहन की तरफ। देखिएगा संवहन को कन्वेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। देखिएगा चालन से रिलेटेड एक चीज छूट गया है। देखिएगा चालन का इक्वेशन किसने दिया था? चालन का इक्वेशन जो है फोरियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। चालन का इक्वेशन जो है किसके द्वारा दिया गया था? फोरियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, फोरियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा चालन का इक्वेशन दिया गया था। तो चालन का इक्वेशन क्या था? Q इज इक्वल टू क्या था? के एरिया, याद होगा, डेल्टा टी बाय बाय क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो है चालन का इक्वेशन आपसे पूछ देगा। चालन का इक्वेशन फोरियर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, ये चीज याद रखिएगा। ये जो है आपको थियोरेटिकली पूछा भी जा सकता है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं कन्वेक्शन संवहन की तरफ। देखिएगा संवहन से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल की तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इसको हम एक एक करके समझते हैं। समझने से पहले जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से देखिएगा आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे रिलेटेड लाभ उठा सके। देखिएगा चालन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो चालन देखिएगा, चालन जो है ठोस पदार्थ में होता है। चालन जो है ठोस पदार्थ में होता है और वो जो पदार्थ होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। लेकिन हम चलते हैं देखिएगा कन्वेक्शन संवहन की तरफ। संवहन देखिएगा किसमें किसमें होता है? तो याद रखिएगा गैस और लिक्विड दोनों में होता है। संवहन किसमें होता है? गैस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बोल रखा था अस्थिर होना चाहिए ठोस। चालन में बोला था ठोस अस्थिर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप संवहन का बात करिएगा तो संवहन में जो है ये स्थिर नहीं होना चाहिए। इसका जो है फिक्स नहीं होना चाहिए। ये आप इसको ऐसे बोल लीजिए, अस्थिर होना चाहिए। अस्थिर द्रव और जो है द्रव और गैस में जो है संवहन होता है। वहीं चालन का बात करें तो स्थिर ठोस में जो है क्या होता है? चालन होता है। तो यहां से सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा याद रखिएगा, ये रखिएगा कि संवहन जो है क्या होगा? स्थिर द्रव और गैस में क्या होगा? संवहन होगा। ये चीज याद रखिएगा। अब संवहन का अगर आपको एग्जांपल समझना है तो इसे आप समझ के चल सकते हैं। मान के चलिए कि ये आपका मान के चलिए कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन है। और यहां से आप मान के चलिए कि कोई फ्लेम लगा दिए, ये आपका फ्लेम रहा, ठीक है। और इसमें आप एक को बॉईल कर रहे हैं, याद रखिएगा, एक को बॉईल कर रहे हैं। और ये जो आपका फ्लेम है ये जो है आपका 500 डिग्री है मान के चलिए। और ये जो है संवहन के द्वारा जो है क्या होगा? आपका टेम्परेचर को चेंज करेगा। और टेम्परेचर को चेंज करेगा और यहाँ पे जो है आप बॉईल जो कर रहे हैं, जो पानी है, पानी का जो है टेम्परेचर आपका चेंज होगा। उसके बाद जो है उसी से क्या होगा? अंडा बॉईल हो जाएगा। ये आप इस तरह का आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के चल सकते हो। इस सिंपल से समझना है। लिक्विड और गैस का बात आएगा तो संवहन होगा, वहीं पे सॉलिड का अगर बात आएगा तो क्या होगा? चालन होगा। लिक्विड कैसा होना चाहिए आप यहाँ पे देखिएगा। अस्थिर कैसे है? अस्थिर ऐसे है, आप यहाँ पे समझिएगा, पानी यहाँ पे फिक्स नहीं है। पानी जो है, पानी का जो है मोलिकुल्स यहाँ पे फिक्स नहीं है। जब आप इसको फ्लेम में गर्म करेंगे तो देखिएगा पानी का जो ये मोलिकुल्स है फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जो है एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे। अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है लिक्विड और गैस जो है अस्थिर रहता है। इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो है अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा इसमें सिंपल सा जो है इसका जो कॉन्सेप्ट यूज जो होता है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिएगा ये चीज आप समझ गए होंगे। संवहन में मेनली हम जो आते हैं, मेन जो है देखिएगा इसका जो इक्वेशन होता है, याद रखिएगा, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? संवहन विधि द्वारा ऊष्मा संचरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। देखिएगा संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण अगर आप बात करें तो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। अगर आप मैथमेटिकल इसका याद कर, मैथमेटिकल अगर फार्मूला का बात करेंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला लिखिएगा। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है याद रखिएगा, इसका लिखिएगा मैथमेटिकल फार्मूला। इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो आपको लिखना है Q इज इक्वल टू आपको लिखना है, क्या लिखना है? Q इज इक्वल टू आपको लिखना है H, क्या लिखना है? H एरिया, क्या लिखना है? एरिया। उसके अलावा क्या लिखना है? डेल्टा टी। यहाँ पे समझिएगा H एरिया और डेल्टा टी क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा जो H जो आपका होने वाला है, H जो आपका होगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या होगा H आपका? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। H जो आपका होगा हीट ट्रांसफर
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, एच क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, याद रखिएगा, कोफिशिएंट होगा, याद रखना है आपको। उसके अलावा यहाँ पे ए फॉर एरिया आपको याद रखना है, ए फॉर क्या होगा, एरिया आपको याद रखना है। वहीं पे अगर यहाँ पे डेल्टा टी का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर, याद रखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर आपको करना है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिएगा एच यहाँ पे है, एच से कभी कभार जो है आपको यहाँ से यूनिट आपको पूछा जा सकता है। तो देखिएगा एच का यूनिट क्या होगा, तो एच का यूनिट आपको याद रखना है, एच का जो आपका यूनिट होता है क्या होता है, एच का यूनिट होता है डब्लू, डब्लू एम स्क्वायर, डब्लू के बाद क्या होगा, एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर केल्विन। एच का यूनिट क्या होगा, एम स्क्वायर केल्विन। कैसे होगा अभी हम लोग आगे कर लेते हैं इसको, इसका यूनिट को कैसे निकालते हैं, ये आपका यूनिट याद रखिएगा। जो हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर का अगर आपसे यूनिट पूछे तो आपको यूनिट याद रखना है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, आपको याद रखना है। चलिए आइए आगे इसको देखिएगा, जो वाट मीटर पर स्क्वायर केल्विन कैसे निकालते हैं ये चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा इसी का फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा फॉर्मूला को तोड़ेंगे निकल जाएगा। इससे पहले भी हम लोग के निकाल चुके थे। देखिएगा चालन में के, एच, संवहन में क्या होता है, एच होता है। चलिए आइए इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा Q इज इक्वल टू होता है एच एरिया, एच एरिया, एरिया हो गया आपका, उसके बाद डेल्टा टी। याद रखिएगा आपको एच निकालना है तो एच का वैल्यू क्या होता है, एच का वैल्यू क्या होता है, एच का वैल्यू आपको निकालना है तो Q बाय क्या हो जाएगा, एरिया डेल्टा टी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब जो डेल्टा टी होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच, एच आपका निकाले, क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू का आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू अगर लिख सकते हैं तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर चेंज को क्या लिख सकते हैं, केल्विन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस आधार पे क्या होगा, डब्ल्यू बाय पर मीटर स्क्वायर केल्विन किसका यूनिट हो जाएगा, तो एच का यूनिट हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर, हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर जो है इसका यूनिट हो जाएगा। और अगर आप इसको इसका जो है हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर, इसका जो है एच का यूनिट आपको निकल कर आ गया। देखिएगा एक छोटा सा नॉमरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन इससे रिलेटेड दूर हो जाए। चाहिए एक नॉमरिकल देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ताकि जो है हमको इजीली समझ में आ जाए। हम इसको मिटा देते हैं। कन्वेक्शन आपको, संवहन आपको समझ में आ गया होगा। संवहन आपसे पूछे तो किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा न्यूटन्स लॉ कूलिंग के द्वारा संवहन दिया गया है। उसके अलावा फोरियर, अगर आपसे पूछे चालन विधि किसके द्वारा दिया गया, कौन सा वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा जो फोरियर द्वारा जो इक्वेशन दिया गया वो क्या है, चालन है। फोरियर द्वारा जो इक्वेशन दिया गया वो चालन है, और न्यूटन्स द्वारा जो इक्वेशन दिया गया वो क्या है, संवहन है, याद रखिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी इसको आप कह के, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आप कह के चल सकते हो, या फिर न्यूटन्स लॉ आप कह के चल सकते हो। देखिएगा फटाफट एक नॉमरिकल देख लेते हैं। एक प्लेट का सरफेस एरिया दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा फटाफट हम लिख लेते हैं। एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा बात करें तो उस प्लेट का जो एच, एच क्या हो गया, हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर, हीट कोफिशिएंट ट्रांसफर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं उष्मा, उष्मा नियतांक, उष्मा नियतांक। देखिएगा वो जो के था क्या था आपका, के क्या था, वो चालकता था, क्या था, उष्मीय चालकता था। ये क्या हो गया, उष्मीय नियतांक। उष्मीय नियतांक एच कितना दे रखा है, तो एच दे रखा है आपका, याद रखिएगा ये दे रखा है 10 वाट, 10 वाट, 10 वाट बाय क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर केल्विन, क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर केल्विन दे रखा है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखें आगे दे रखा है ये, उसके अलावा बोला है कि तापमान में अंतर यानी डेल्टा टी दे रखा है। डेल्टा टी कितना दे रखा है, तो याद रखिएगा 10, क्या दे रखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिएगा संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होगा, तो कितना उष्मा का संचरण होगा संवहन विधि द्वारा, ये आपको निकालना है। तो देखिएगा संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण, हमको जो इक्वेशन पता है, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से भी जान सकते हैं। संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा भी जान सकते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमको पता है H एरिया या फिर डेल्टा टी, याद रखिएगा ये होता है। तो H का वैल्यू दे रखा है आपका 10 दे रखा है। उसके अलावा आगे बात करें तो एरिया का वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, सिंपल सा। उसका डेल्टा टी का वैल्यू 10 दे रखा है, और ये जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 10 × 10। अब जो ये निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा
सौ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप लोग यूनिट के बारे में सोच रहे होंगे, इसका यूनिट क्या होगा? तो देखिएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वाट हो जाएगा। कैसे होगा? आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट से निकालिए। इसका जो यूनिट हो जाएगा 100 वाट, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा, एच का आपको दे रखा है, तो एच का हम यहाँ पे क्या करते हैं? लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये जो एच का है हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। एच का यूनिट कितना होता है? W बाय मीटर स्क्वायर केल्विन इंटू एरिया का जो है कितना होता है? इंटू क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? इंटू क्या होता है? मीटर स्क्वायर। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? टी का केल्विन। तो यहाँ पे देखिएगा, मीटर स्क्वायर कटा, कहिएगा हाँ कट गया। केल्विन केल्विन कटा, कहिएगा हाँ कट गया। क्या बचा? वाट। तो क्या हो गया? इसका यूनिट क्या हो गया? वाट। 100 वाट। आई होप ये जो है सिंपल सा है, आपको नोमरिकल आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो में इससे रिलेटेड और भी नोमरिकल में एक दो करा दूंगा, ताकि जो है आपका 100% जो है संवहन से जो भी नोमरिकल आए आपको जो है इजिली जो है समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा, सिंपल सा दिमाग में और एक चीज याद रखिएगा, जहां पे के दिया हुआ होगा आप उसको समझिएगा के फोर क्या होता है? के फोर चालन याद रखिएगा। के फोर चालन याद रखिएगा। अगर जहां पे एच दे रखा है, कहीं भी एच दे रखा है नोमरिकल में, तो याद रखिएगा एच फोर क्या दे रखा है? संवहन दे रखा है, याद रखिएगा। ये याद रखने का तरीका है, इस चीज को आप दिमाग में रख के चलिएगा। चलिए आइए फटाफट अगला वीडियो में हम लोग जो है इसका जो भी नोमरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा है वो भी हम लोग करेंगे, और मैं आपको बता भी दूंगा वो नोमरिकल जो है कौन सा शिफ्ट में पूछा गया था। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।